बच्चों, विषय हिंदी, कार्यपत्रक 11, तारीख है 29 जुलाई 2020 और कक्षा है 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक नई कार्यपत्रिका आ गई है जो कि है कार्यपत्रिका 11। यहाँ पर 29 जुलाई की कार्यपत्रिका की बात की गई है। हम आज पढ़ने वाले हैं कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद्य द्वारा रचित वाक से उद्धृत है। ये जो लाइनें ली गई हैं, जो पद्यांश लिया गया है। ये जो काव्य शैली है जिसमें ललद्य खुद लिखती हैं, इस काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उसमें वाकों के माध्यम से, अपने वाकों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म पर आधारित भेदभावों से ऊपर उठकर जीवन से जुड़े भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए क्या दिया है, जोर दिया है। ये चैप्टर 10 है आपके क्षितिज का, क्लास 9 NCERT की बुक का। और यहाँ पर रस्सी शब्द का एक इस्तेमाल किया गया है। हमें यहाँ पर अलग अलग उपमाओं के द्वारा भगवान की भक्ति से जुड़े हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हुए, जैसे कि हमने कहा लोकप्रिय संत कवित्री हैं, तो वो इसी भाव से सारी वाक रचनाएं अपनी करती हैं। तो रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर होती हैं। यानी रस्सी क्या होती है, कच्ची होती है, नश्वर होती है, इसका नाश हो जाता है। कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना और प्रयास व्यर्थ हुई जा रही हैं। उसी बीच ये वाक की रचना उन्होंने की है। वो घर जाने की राह लिखा है इन्होंने। घर जाने की राह का मतलब है परमात्मा से मिलना चाहती हैं वो इस वक्त। ये भाव ये बताता है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है। भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर भी एक इंसान में एक अहम की भावना आती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। तो इसलिए आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो ज़्यादा भोग विलास में डूबना चाहिए, ना ही एकदम से सब कुछ छोड़कर एक तरफ हो जाना चाहिए। यहाँ पर चलिए अब हम पढ़ते हैं पद्यांश को। पद्यांश कहता है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि रस्सी, मैं अपने जीवन की डोर को, इसी कच्ची जीवन साधन को इसी तरह खींचे जा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं कब मेरी पुकार सुनकर, मेरी आवाज़ सुनकर भगवान मुझे भव सागर पार कराएंगे, यानी मेरे जीवन को मुक्ति दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चे सकोरे से या मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है, रिसता रहता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारी प्रयास उसी पानी की तरह वेस्ट हुए जा रहे हैं, व्यर्थ हुए जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, मेरे दिल में बार बार एक आवाज़ उठती है, एक दर्द उठता है, एक वेदना उठती है। घर जाने की राह है घेरे, और मुझे मेरे मन में क्या है, घर जाने की राह है। घर जाना मतलब यहाँ पर है परमात्मा से मेल करने की उनके मन में एक चाह उठी है। ये व्याख्या कहती है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललदद्य अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन करते हुए कहती हैं, प्रभु से मिलने की आस में मेरी जीवन रूपी नाव सांसों की डोरी कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ रही है। प्रभु न जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे, मुझे जीवन रूपी इस भाव सागर से पार लगा देंगे। जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में एक एक दिन कम होता जा रहा है। ऐसे में मेरे जीवन में रह रहकर हुक वेदना उठती है कि कब मेरी आत्मा संसार रूपी वैतरणी को पार करके मिलन कर पाएगी। किससे मिलन कर पाएगी? भगवान से मिलन कर पाएगी। यहाँ पर हुक लिखा है, ये हुक होना चाहिए बेटा, ये हुक होगा, बड़े हुक की मात्रा होगी। चलिए आगे कहता है, विशेष यहाँ पर क्या है, प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों यानी अलग अलग उपमाओं के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पर आध्यात्म का वर्णन किया गया। किस तरह आध्यात्म का वर्णन किया है ये भी देखिए। यहाँ पर नाव जो है, जो नाव शब्द है, नाव शब्द किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है, हमारे शरीर का प्रतीक है नाव। और जो कच्ची डोरी है, कच्ची डोरी की कच्चा धागा जो है, ये हमारी सांसों का प्रतीक है, यानी कि जान, जो हमारे शरीर में जान है उसका प्रतीक है। ठीक है। और भव सागर पार करने आने पर चिंतित क्यों हुई हैं? वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि नश्वर शरीर के सहारे भगवान
भवसागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही हैं, परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार जो कर रही हैं उसे स्वीकार होती प्रतीत नहीं हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। अगले पद्यांश पर चलते हैं। ये वाक्य यहाँ खत्म होता है, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ये जो लाइनें हैं यहाँ पर भी इसी तरह की बात की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ललदद मध्यम मार्ग की विशेषता बता रही हैं। वो कहती हैं, यदि हम सांसारिक भोगों में लगे रहेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही यदि हम सारे सांसारिक भोगों को त्याग देंगे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे में ईश्वर प्राप्ति के इन दोनों मार्गों को ही त्याग देना चाहिए। इन दोनों मार्गों से ही आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। हमारे अंदर ना तो स्वार्थ होना चाहिए, न ही अहंकार होना चाहिए, तभी हम लोग भगवान के प्रति समर्पण कर पाएंगे। हमारे मन में उदारता का भाव होना चाहिए, तभी हमारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन के द्वार खुलेंगी साकल बंद द्वार की। यही कहता है कि हमारे मन में जो सांकलें पड़ी हैं, जो बंद पड़ा है हमारा मन, वो भगवान पाने के लिए खुल जाएगा। अच्छा, किस किस तरह की देखो मुश्किलें आती हैं भगवान को पाने में, परमात्मा को पाने में। हम लोगों के प्रति मन में शंका आती हैं। हमारे मन में अत्यधिक भोग से अगर हम लिप्त हो जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही वैरागी हो जाते हैं तो भी हमारे मन में अभिमान आ जाता है। तो इसलिए हमारे मन पास जो मध्यम रास्ता है वो है सहज साधना का मार्ग। ना तो हठ योग से काम चलेगा, ना ही ज़्यादा भोग से काम चलेगा। एक सहज साधना का मध्यम मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम अपने पूजनीय को तक पहुंच सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, इस जिंदगी रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। कवित्री यह क्यों चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुन ले? कवित्री ये चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुन ले ताकि वो जिंदगी रूपी भवसागर को पार कर सकें, ताकि वो जिंदगी रूपी भवसागर को पार कर सकें, जिंदगी रूपी भवसागर को कर सकें। वो अपने अंतिम दिनों में हैं और वो भगवान से मिलना चाहती हैं। आपको इस पद्यांश में किन्हीं दो पंक्तियों में कौन सी सबसे अच्छी पंक्तियां लिखी, उन्हें लिखिए और उनके भाव को स्पष्ट कीजिए। चलिए बताते हैं, देखते हैं। मेरे को तो कौन सी अच्छी लगी मैं अपनी बताती हूँ, तुम लोग अपनी देखना बेटा। मुझे कौन सी अच्छी लगी पंक्तियां यहाँ पर, मुझे अच्छी लगी ये, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहे हुक घर जाने की चाह है घेरे। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ। वैसे जो भी पंक्तियाँ आपको पसंद हो, और सबकी व्याख्या यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, कोई डरने वाली बात नहीं। जो पंक्तियाँ आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं और उसकी व्याख्या भी यहाँ से लिख सकते हैं। सारी व्याख्या यहाँ पर अच्छी तरह लिखी गई हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है, लल्य पद बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं? देखिए, मैंने अभी भी आपको समझाया, ईश्वर को पाने के लिए मध्यम मार्ग की ही आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप भोग से लिप्त हो जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। अगर आप हठ योग ले लेंगे, सब कुछ छोड़कर वैरागी हो जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आपको बीच में एक सहज साधना का मार्ग अपनाना ही होगा। आपको किसका मार्ग अपनाना होगा? सहज साधना का मार्ग अपनाना होगा, ताकि आप भगवान तक पहुंच सकें। चलिए, अब आता है एक वर्ग पहेली दी गई है नीचे, जो आपको भरनी है। मैंने भर दी है आपके लिए, आप समझ सकते हैं उसको, ये वर्ग पहेली कैसे भरी जाती। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले आपको लिखना है, 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना को कहते हैं वाक। सबसे पहली लाइनें बताया गया था, और वाक शैली की कवित्री हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, लल्लदद, जिन्होंने ये पद्यांश लिखे हैं। रस्सी कच्चे धागे की सांस को कहा गया है। और कवयित्री देव को अपनी क्या सुनाना चाहती हैं? कवयित्री देव को अपनी, ये हमें बाएं से दाएं ले जाना है, कवयित्री अपनी वेदना सुनाना चाहती हैं, नहीं, पुकार सुनाना चाहती हैं। हुक का अर्थ क्या होता है? हुक का अर्थ होता है वेदना। समानता की भावना समभाव, ये रहा समानता की भावना समभाव, यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद द्वार का पर्यायवाची क्या होता है? द्वार का पर्यायवाची होता है,
यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द्वार का पर्यायवाची कहाँ लिखा है बेटा, 6 नंबर पे अहंकार क्या लिखा है हमने, द्वार का पर्यायवाची हमने लिखा है दरवाज़ा। भोगों को त्याग करने पर हम क्या बन सकते हैं, भोगों को त्याग करने पर हम अहंकारी बन सकते हैं, हमने लिखा है। इन पद्यांश की रचयिता का नाम लल्लदद्द, ये हमने लिख दिया है। तो ये हमारा काम यहाँ पूरा होता है। आई होप ये सारी वर्कशीट आपको समझ में आ गई। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग बेटा, बाय बाय।